ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सारे के सारे डिसीजंस जितने भी हो रहे हैं वो इन एंटीसिपेशन ऑफ अप्रूवल ऑफ सिंडिकेट वाइस चांसलर पास कर रहे हैं। तो अब स्थिति ये हो गई है कि ना ही वो सीनेट सिंडिकेट की मीटिंग करवा रहे हैं, ना कैश के इशूज करवा रहे हैं, विद्यार्थियों के कई मसले लंबित हैं, उनकी रिजल्ट डिले हो रही है। तो ये सारे मसले गवर्निंग बॉडीज से रिलेटेड होते हैं। एक वे में एक इलेक्टेड बॉडीज की पावर सारी के सारी एक सिंगल पर्सन ने एक्सरसाइज करने वाला काम ये फर्स्ट टाइम। ਤੇ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਧਵਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਟੀਚਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 36 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕਿ 1% ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। तो दोस्तों मेरे नाल इस वक्त ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ MLA, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਮ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? देखिए, एक थोड़े दिन पहले NSUI के स्टूडेंट्स का एक प्रोटेस्ट हुआ था। ਸੌਰੀ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। मैं अनु चतरथ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? आई एम ए सेनेट सिंडिकेट मेंबर, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी। और सबसे बड़ी बात है ये यूनिवर्सिटी में मेरे फादर 44 ईयर्स सेनेट के मेंबर रहे हैं, और मेरी भी अप्रॉक्सीमेटली 16 साल हो चुके हैं कि मैं सेनेट की लगातार मेंबर। सबसे बड़ी बात है कि ये अक्टूबर के एंड में हमारी सेनेट की जो 4 इयर्स बाद इलेक्शंस होती हैं वो पिछली इलेक्टेड बॉडी की टर्म ख़त्म हो चुकी है, और सिंडिकेट की टर्म 31 दिसंबर तक है। सिंडिकेट हमारे जो एक पंजाब यूनिवर्सिटी की अपनी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रही है कि इसमें इलेक्टेड जो डेमोक्रेटिक वे में इलेक्ट होके आते हैं, सेनेट अप्रॉक्सीमेटली 85 इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड पर्सन प्लस 6 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, टोटल 91 पर्सन होते हैं। ठीक है, मतलब कि सेनेट में 91 मेंबर्स होते हैं जो सेनेट को सारा कामकाज देखते हैं। कंप्राइजिंग सेनेट, उनमें से हर साल इलेक्ट होके 15 मेंबर सिंडिकेट में जाते हैं, जो हर साल होती है। सिंडिकेट की टर्म 31 दिसंबर तक है, जबकि हमारा जो हम यूनिवर्सिटी के कैलेंडर के प्रोविजंस देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी है। सिंडिकेट जो है उनकी मीटिंग पीछे हम पूरा पास्ट में देखें तो हम मिनिमम एटलीस्ट वंस इन ए मंथ मिलते रहे हैं। कई बार तो महीने में 2-2, 3-3 बार मीटिंग्स होती रही हैं, क्योंकि टीचिंग, नॉन टीचिंग, स्टूडेंट्स, सभी जितनी एफिलेटेड कॉलेजेस हमारे साथ इतने हैं जो जुड़े हुए हैं, उनके कई इश्यूज़ होते हैं, जिसके मामले में सिंडिकेट की मीटिंग होती रही है। जुलाई में के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के, अब हम नवंबर एंड में पहुंच चुके हैं, जुलाई के बाद कोई भी सिंडिकेट की मीटिंग नहीं हुई। मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जुलाई से ही सिंडिकेट का कामकाज बंद है, बंद किया हुआ। और दूसरा ये है कि सारे के सारे डिसीजंस जितने भी हो रहे हैं वो इन एंटीसिपेशन ऑफ अप्रूवल ऑफ सिंडिकेट वाइस चांसलर पास कर रहे हैं, जबकि जो प्रोविजंस के मुताबिक एक है बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी है, उनकी टर्म भी है, उनकी मीटिंग ना कॉल करना जो एक स्टूडेंट बॉडी के साथ, टीचर्स के साथ, नॉन टीचिंग के साथ, सबके साथ धक्का है।
जैसे अभी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। अभी आप बता रहे हैं कि जो सेनेट का काम है वो बंद है जुलाई से ही, तो अभी जो काम सिंडिकेट का अभी जो काम काज हो रहा है वो सिर्फ वाइस चांसलर कर रहे हैं, और कहाँ एक जो पूरी बॉडी है उसमें इतने सारे मेंबर्स हैं, 90 कितने बता रहे हैं मैम आप? 91 मेंबर्स ने कहा अपनी सोच समझ के पूरा उसके ऊपर जो है खंगाल के उसको वो मसला जो है उठाते थे, और कहाँ सिर्फ एक आदमी की सोच। हाँ, 91 सेनेट मेंबर्स डिस्कस करके करते थे और 15 मेंबर्स प्लस ऑफिशियल्स सिंडिकेट की मीटिंग में हर चीज़ को डिटेल में एग्जामिन करके इशू करते थे। अब यही इशू है कि ऐसे अगर इलेक्टेड बॉडी के होते हुए भी अगर हम मीटिंग नहीं कॉल करेंगे, तो जैसे अभी हेरिटेज फर्नीचर का इशू है, इतना इम्पॉर्टेंट फर्नीचर है, वो कौन सी किसकी कनाइवेंस और किसके मुताबिक हो रहा है, ये इस चीज़ को डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये सिंडिकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुट्टा के मेंबर्स ने पीछे इशू रेस किया था कि भी जो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रमोशंस ड्यू हैं कितनी देर से टीचर्स की, आप उनको करो, और इनके साथ इनको मीटिंग की एश्योरेंस भी दी गई थी कि कैसे प्रमोशन। मेरे ख्याल से पुट्टा से जुड़े हुए हैं सर स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए और कैसे आप जुड़े हुए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से? मृत्युंजय कुमार, मैं प्रेसिडेंट पुट्टा हूँ। सर यही पूछना चाहेंगे, जैसे मैम ने बताया है कि ये जो मसला है काफ़ी गंभीर है, और उन्होंने ये भी बताया कि फर्नीचर जो है जो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ था वो भी उस हुआ है। मुझे ऐसा लगता है सर कि एक नया मसला खड़ा कर दिया जाता है पुराने मसले को दबाने के लिए। क्या आपको लगता है कि इसमें भी वैसा ही हो रहा है कि एक सरकार जो है हमारी एक कोई ना कोई इशू नया खड़ा कर देती है, और जो समाज के साथ और विद्यार्थियों के साथ असली जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है? बिल्कुल सही बात है। अब आप पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स का मसला लो, 75 टीचर्स की केसेस 2 साल से लंबित है, और वाइस चांसलर साहब जब से यहाँ आए हैं उनका एश्योरेंस मिलता रहता था। हमारी पुट्टा करीब 4 साल से है, मैं इस बार प्रेसिडेंट हूँ, इससे पहले प्रोफेसर राजेश गिल होती थी। कंटिन्यूटी में इन मुद्दों को मैंने उठाया। रिसेंटली उन्होंने हमें राइटिंग में शेड्यूल दी 21, 22, 28, 29, 5, 6, 9, 10 और 12, 13 की। एक दिन उन्होंने अपने आप कैंसिल कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया, और वो शेड्यूल उन्होंने खुद दी थी हमें। तो आप हमें ये बताएं कि क्या मंशा है हो सकती है। एक ही काम जो वाइस चांसलर करते हैं वो होता है करियर एडवांसमेंट, जो कि उनकी सहमति से होगी। और आपको पता होना चाहिए JNU दिल्ली विश्वविद्यालय, पटियाला, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में कैश के अलावा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन हो रही है। तो हमने ये मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा ठीक है, और फिर वो वापस चले गए। तो अब स्थिति ये हो गई है कि ना ही वो सीनेट सिंडिकेट की मीटिंग करवा रहे हैं, ना कैश के इशूज़ करवा रहे हैं, विद्यार्थियों के कई मसले लंबित हैं, उनकी रिजल्ट डिले हो रही है। तो ये सारे मसले गवर्निंग बॉडीज से रिलेटेड होते हैं। और अभी जो आप उन्होंने इलेक्शंस को पोस्टपोन करवाया, इसकी कोई औचित्य नहीं है। यू कैन सी द इलेक्शन हैज़ टेकन प्लेस इन बिहार। बात कर लेते हैं सर। मैम से भी गुजारिश करूंगा, मैम जैसे बता रहे हैं कि इनके जो फादर साहब थे वो भी जुड़े हुए थे। मैम मुझे ये बताइए कि पहले जो माहौल होता था, आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपके फादर साहब भी जुड़े थे, पहले जो ऐसा माहौल होता था पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो पहले वाइस चांसलर रहे हैं, क्या उनका भी इस तरीके से था सब कुछ? ये वाइस चांसलर साहब की तरफ से जो अभी जो प्रोटेस्ट वगैरह भी सभी पार्टीज़ का चल रहा है, सभी स्टूडेंट बॉडीज़ का चल रहा है, सेनेटर्स का भी है, एक वे में एक इलेक्टेड बॉडीज़ की पावर सारी की सारी एक सिंगल पर्सन ने एक्सरसाइज करने वाला काम ये फर्स्ट टाइम। मुझे कहावत याद आ रही है इंग्लिश की कि इफ़ यू वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ किंग, फर्स्ट यू हैव टू बिहेव लाइक अ किंग। कि आप अगर चाहते हैं कि लोग आपसे इस तरीके का आपको सत्कार दें, इज़्ज़त दें, जैसे एक महाराजा को देते हैं, तो सबसे पहले यह है कि आप जनता के साथ एक महाराजा की तरह ट्रीट करें। तो आपको क्या लगता है सर कि जो ये है, ये मुद्दा सिर्फ वाइस चांसलर चेंज होने से हल हो सकता है, या जो मोदी सरकार है, जैसे अभी यहाँ पे स्टूडेंट भी कह रहे थे, नारे लगा रहे थे कि वहाँ का मसला है कोई, आपको क्या लगता है कहाँ पे जो है वो अड़ी हुई है गरारी? सब तो पहला तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दा। अमरजीत ਸਿੰਘ ਨੌਰਾ, ਪੁੱਟਾ ਸੈਕਟਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਡਮ ਅਨੂ ਚਥਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ,
ਤੇ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਧਵਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਟੀਚਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 36 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਖਾਮੀਆਂ ਗਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਟਅਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਬੜਾ ਟਰਾਈਡ ਐਂਡ ਟੈਸਟਡ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਟਅਪ ਆ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਧਵਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਰੋਥ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਨ ਪਰਸਨ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਲਾਈਕ ਅ ਕਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਵੋ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਮਝੇ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਲਾਈਕ ਅ ਕਿੰਗ, ਫਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਅ ਕਿੰਗ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।